26 और 27 सितंबर की दरमियानी शब लेखी मरवत में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 17 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुल्ला नज़ीर ग्रुप के इलाके में मौजूदगी पर किया गया। खुफिया मालूमात पर बायस खारिज पर मुश्तमिल गिरोह को मनसूबाबंदी के तहत घेरे में लिया गया। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाई फितल खारिज के नेटवर्क को तोड़ने और इलाके को महफूज बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने ट्रंप से मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमेरिका तिजारत, IT और दीगर शो में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियाती कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे बाहिमी मफादात के तहत होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा हमारी अफवाज ने बहादुरी से भारत को जंग में शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने PDMA के रज़ाकारों से हल्फ लिया। रज़ाकार मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज़ बोली, दुखी इंसान की खिदमत करने वाले अल्लाह के बेहतरीन दोस्त हैं। पंजाब में काम हो रहा है, काम होगा तो कैमरे भी होंगे। पंजाब में बदतरीन और मुल्की तारीख का हौलनाक सैलाब आया। सतलुज, रावी और चनाब में तबाहकुन सूरत से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 25 शहर मुतासर हुए, लेकिन इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया। लोगों के साथ बड़ी तादाद में मवेशियों को भी बचाया गया। पंजाब हुकूमत को लोगों का एहसास, पीर पगारा की मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे काम को तस्लीम किया। भारत दहशतगर्दी की माली और अस्करी सरपरस्ती और कश्मीर में जुल्म छुपा नहीं सकता। भारत वाहिद मुल्क है जो अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को अपनी पॉलिसी के तौर पर इख्तियार करता है। इसका मुनाफिकाना चेहरा अब अया हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम का भारतीय मंदूब के बयान पर जवाब कहा, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में तवील अरसे से आलमी बरादरी तस्लीम करती आई है। ये फोरम यकीनन एक जारे, काबिज और रियासती सरपरस्त दहशतगर्द से कोई लेक्चर सुनने का मोहताज नहीं। पाकिस्तान ने न सिर्फ पहलगाम वाक़े की मजम्मत की बल्कि आज़ाद, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया। अगर भारत के पास छुपाने को कुछ ना होता तो ऐसी तहकीकात से इनकार ना करता। वज़ीर आज़म की एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात, बैरूनी दहशतगर्दी का मामला उठाया। वज़ीर आज़म ने कहा तरक्की पजीर ममालिक की मौसर आवाज़ को शामिल करने अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार काबिल तहसीन है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए माली वसाइल की फराहमी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर जोर दिया। सिंतास मुआहदे और बैरूनी दहशतगर्दी जैसे मामलात भी उठाए। वज़ीर आज़म ने गज़ा में फौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब से निपटने में पाकिस्तानी हुकूमत के किरदार को सराहने पर इजहार तशक्कुर किया। जोर दिया कि माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की जाए। सियोनी फ़लस्तीन में नस्ल कुशी कर रहे हैं। सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के वर्कर्स भी निशाने पर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान कहते हैं दुनिया में झूठ का गलबा है और आलमी बरादरी गज़ा के लिए मौसर किरदार अदा करें। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म ने एक हफ्ते में सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल और बहाली के जारी इक़दाम पर जायज़ा इजलास। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात में मुसलसल मुतासर हो रहा है।
वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सूबों और PDMAs को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने M5 के मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इकदाम तेज़ करने और जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे के शगाफ की फौरी मरम्मत करने का भी हुक्म दे दिया। कहा सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। दरियाए सिंध में कोठी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा, पानी देहात में दाखिल हो गया। चावल और दूसरी फसलें तबाह। कोठी बैराज पर 24 घंटे में 12,000 क्यूसेक के इजाफे से पानी का बहाव बढ़कर 4,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कोठी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार है। मंगला डैम भरने के करीब, जबकि बाकी दरिया मामूल पर आ गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरा की मुलाकात। वफ़द में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान और 15 दोस्त ममालिक की मुसल्लह अफवाज के अफसरान भी शरीक हुए। मरीम नवाज का सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन कहा। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान नेवी ने काबिल कदर किरदार अदा किया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 80,000 घर बन रहे हैं। साल के आखिर तक 1 लाख बन जाएंगे। 2.5 मिलियन लोगों को रेस्क्यू करके रखने के लिए छत और खुराक मुहैया की। मौशी बेहतरी की वजह से हालात रोज़ बरोज़ बेहतर हो रहे हैं। खुशहाली की मंजिल की तरफ गामज़न हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पाकिस्तान का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार कर लिया गया। जदीद तरीन निज़ाम पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़िज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा, जिससे फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि एयर फोरकास्टिंग सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग और जदीद साइंसी मॉडल्स का इम्तजाज है। जदीद निज़ाम शहरियों को सेहत की हिफाजती और एहतियाती तदाबीर भी बताएगा। खुदकार निज़ाम फ़िज़ाई आलूदगी की मिकदार नापेगा और मौसमी हालात की तब्दीली का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मेहनत कर रहे हैं। कहा जाता था कि अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा टाइम आ गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान भी चीन की तरह तरक्की कर सकता है। चीन के लोग हमें आयरन ब्रदर कहते हैं। दौरा चीन कामयाब तरीन रहा। चीन की तरक्की काबिल तहसीन है। DGISPR की जामिअतुल अरवा अल-वस्का के उलमा और तुलबा के साथ नशस्त DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जामिया आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। तुलबा ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की फतह पर पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। कहा पाक अफवाज हमारी आन, फ़ख्र और शान है। पूरी कौम समेत दीनी मकातब फ़िक्र भी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। कराची कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शहर है जिसे तबाह कर दिया गया। कौन सा आसिम है जो इस शहर पर मुसल्लत है? अवाम रोटी कपड़े को छोड़कर गढ़े का ढक्कन मांग रहे हैं। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर 40% से ज़ायद बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर खड़े दिखाई दिए जहां पानी खड़ा नहीं होता। कराची डूबता रहा और हुक्मरान सब अच्छा है का राग अलापते रहे। चराए भुट्टो पर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर किस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हुई? अब तो झलमक्सी में होने वाली कार रैली का इनेकाद अब कराची में होना चाहिए। तरक्याती काम हो रहे हैं, हमें मनफी चीज़ों से बाहर निकलना होगा। जो दोहरा मयार रखता है वो शर्मनाक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत को काम करने से नहीं रोका, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हुकूमत कामयाब प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकती है। हैदर अब्बास से पुराना ताल्लुक है, मेरा मुंह ना खुलवाएं।
कराची के इलाके कयूमाबाद में निजी यूनिवर्सिटी के सामने कचरे का डंपिंग पॉइंट शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। तलबा और रिहायशी शदीद बदबू और गंदगी से परेशान। शहरी कहते हैं कचरे के ढेर से मच्छरों की बहुतात जबकि बीमारियां फैल रही हैं। बल्दियाती इदारे संगीन मसले पर तवज्जो नहीं दे रहे। गजा पर इसराइल की सफाकाना हमले जारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। 30 अफराद गजा सिटी में शहीद हुए। सेहूनी फौज ने अल-वहीदा स्ट्रीट, शाती कैंप और नसर के इलाकों में बमबारी की। वसी गजा में ग़िज़ाई किल्लत के बायस 17 साला लड़का जाँ बहक हो गया। उधर आलमी समूद फ्रीडम फ्लोटिला यूनानी साहिल क्रीट पहुँच गया। जल्द गजा की तरफ रवाना होगा। इसराइल की मुसलसल हिमायत और इस्तेहसाली पॉलिसी पर गुस्टावो पेट्रो अमरीकी हुकूमत पर बरस पड़े। न्यूयॉर्क में कोलंबियन सदर के अल्फाज अमरीकी हुकाम को आग बगोला कर गए। दफ्तर खारजा ने गुस्टावो का वीज़ा मनसूख कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि कोलंबियन सदर अमरीकी फ़ौज को तशद्दुद पर उकसा रही हैं। यमन के साले करीब एलपीजी टैंकर में आग भड़कने का वाकया। बोल न्यूज़ की खबर पर यमनी हुकाम का एक्शन। टैंकर पर सवार तमाम बशमूल पाकिस्तानी शहरियों को बचा लिया गया। अहले खाना का बोल न्यूज़ का शुक्र। 17 सितंबर को पेश आए हादसे की खबर बोल न्यूज़ ने नशर की थी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सब महफूज और खैरियत से। एलपीजी टैंकर बंदरगाह से रवाना हो चुका है। पंजगुर में बस और पिकअप गाड़ी में खौफनाक तसादुम से आग भड़क उठी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक बस कराची से पंजगुर जा रही थी। हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। लाशों और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत ने IMF को गर्दिशी कर्ज 6 साल के मुकर्रर हदफ से पहले ही ख़त्म करने की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन को पावर डिवीजन हुकाम की जानिब से तवानाई शो में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। आलमी मालियाती इदारे ने तवानाई शो में गर्दिशी कर्जे के ऑन फ्लो के जल्द खात्मे का मुतालबा कर दिया। IMF ने सूबाई हुकूमतों से बजट सरप्लस आदाफ में कमी की वजूहात मांग ली। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी रोकने के लिए प्लान और कैपेसिटी चार्जेस में कमी के लिए भी तजावीज़ तलब कर ली गई। हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात अब पीर को होंगे। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान ने भारतीय बोर्ड की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। हारिस रऊफ ने इस समाअत के दौरान ICC मैच रेफरी रिची रिचसन से ही सवाल कर डाला। पूछा कि उनके इशारे में काबिल एतराज़ बात क्या है। भारतीय बोर्ड ने इशारों के इल्ज़ामात की वजाहत नहीं की। फास्ट बॉलर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि छक्के के लिए 6 और 0 के लिए 0 इस्तेमाल होता है। साहबजादा फरहान ने वजाहत की कि मेरा ताल्लुक KP से है और वहाँ गन सेलिब्रेशन खुशी के इज़हार का आम अंदाज है। माजी में MS धोनी और विविन रिचर्ड्स भी ऐसा कर चुके हैं। ICC ने सूर्या कुमार पर 30%, हारिस रऊफ पर 30% मैच फीस का जुर्माना साहबजादा फरहान को वार्निंग दे दी। और मसनूई सैयारों ने मचाई ज़मीन पर तबाही, सबकी जान पर बनाई। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 9 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।